बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज से एक मर्तबा फिर ये जो खुदा के कलाम पर जो मैं ध्यान ज्ञान करता हूं, आज से एक मर्तबा फिर उस पे लाइव वीडियो का सिलसिला शुरू करने लगा हूं। आप सब जानते हैं कि मैं बाहर गया हुआ था और खुदा का शुक्र है कि खुदा बाप की मेहरबानी से और आप सब की दुआओं से मैं सही सलामत मुल्क पाकिस्तान वापस पहुंच चुका हूं। और आज से हम फिर एक मर्तबा ये खुदा के कलाम को सुनने और उसके फैलाने को शुरू करने वाले हैं। और आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 40वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुकद्दस नजारा इसके बारे में सुनेंगे, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यह है कि हर एक जो बेटे को देखता और उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान और यकीन रखते हैं? बिलाशुबा हमारा जवाब हां है। तो हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना एक ऐसी चीज है जो हर एक गुजरते दिन के साथ गहरा होना चाहिए। लिहाजा अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम यह भी तस्लीम कर सकते हैं कि हमारा ईमान कमजोर और पुख्ता नहीं है। अंजील मुकद्दस के इस हवाले में जिसमें जिंदगी की रोटी को जारी रखा गया है, खुदावंद यीशु मसीह हमें 2 काम करने के लिए बुलाते हैं। सबसे पहले हमें उसे देखना चाहिए और दूसरा हमें उसका यकीन करना चाहिए। आइए हम पहले से शुरू करते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहली बार ये अल्फाज हजूम से कहे तो उन्होंने सिर्फ उसकी जिस्मानी मौजूदगी को देखा, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने उस सतह से आगे नहीं देखा। उन्होंने उसके मोजज़ात देखे, उसकी तालीम सुनी, लेकिन बहुत कम लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह की गहरी हकीकत, आसमानी बाप के बेटे और दुनिया के नजात दहिंदा के तौर पर उसे देखा। अगर हमें खुदावंद यीशु और जो कुछ वह है उस पर ईमान लाना है तो हमें पहले उसे देखना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह को देखने के बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका पाक तरीक यूखरिस्त में उसे देखना है। जब हम पाक मास में शिरकत करते हैं या मुकद्दस घंटा की इबादत में वक्त गुजारते और पाक तरीन यूखरिस्त को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? क्या हम अब्दी बेटे को देखते हैं? क्या हम उसकी मुकद्दस उलूहियत को देखते हैं? क्या हम अपने खुदा और सबके खुदावंद को देखते हैं? जब हम मुकद्दस तरीन यूखरिस्त में मौजूद अपने खुदावंद के सामने खड़े होते या घुटने टेकते हैं तो हमारा ध्यान आसानी से पाक यूखरिस्त में मौजूद खुदावंद यीशु मसीह से हट सकता है। हम अपने ज़हनों को आसानी से हमारी रोजमर्रा जिंदगी के बहुत से दूसरे पहलुओं की तरफ बंटने की इजाजत देकर खुदा के अब्दी बेटे को, जो कि हमारे पास और सामने मौजूद है, देखने में नाकाम हो सकते हैं। आज गौर करें कि हम खुदावंद को किस तरह देखते हैं। अगर हम अपने यकीन और अपने ईमान को गहरा करना चाहते हैं तो हम अपनी नजर से शुरू करें। इस बात पर गौर करते हुए शुरू करें कि हम खुदावंद यीशु मसीह को, जो पाक तरीन यूखरिस्त में मौजूद है, किस तरह देखते हैं। अगर हम आज पाक मास या मुकद्दस घंटा की इबादत में उसके साथ होने की बरकत हासिल कर रहे हैं तो हम अपना जायजा लें कि हम खुदावंद को कैसे देख रहे हैं। उसकी तरफ अपनी नजरें जमा कर देखें, उसकी इलाही मौजूदगी को महसूस करें, उसकी खुदाई, उसके जलाल, उसकी तकदीस
और उसकी मुकद्दस तरीन मौजूदगी को तस्लीम करें। अगर हम इस सतह से परे देख सकते हैं और उस पर्दे को उठा सकते हैं जो उसके जलाल का अहाता करता है, तो उसे देखने का यह मुकद्दस तोहफा गहरे ईमान के तोहफे को भी हासिल करने का रास्ता देगा। हमारे हमेशा से मौजूद खुदावंद, जिस तरह से आप हमारे पास पाकतरीन यूखरिस्त में आए हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपकी इलाही मौजूदगी और जलाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। रोटी और मैं की ज़ाहिरी शक्ल के पर्दे से बाहर देखने में हमारी मदद करें, ताकि हम आपकी अलूहियत को ज्यादा वाज़े तौर पर देख सके। और जब हम ऐसा करें तो हमारा यकीन और ईमान आप पर और ज्यादा पुख्ता हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।